हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 40 बेहद ही शानदार क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या कोई अन्य एग्ज़ाम भी हो, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा ध्यान से और कंप्लीट देखिए। तो शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है कि बातें कम और काम ज़्यादा किसका प्रमुख नारा है। शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि बातें कम और काम ज़्यादा ये प्रमुख नारा है संजय गांधी जी का। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा कि बातें कम काम ज़्यादा ये प्रमुख नारा है संजय गांधी जी का। राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है ना। चलिए, तो आगे है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, 7 टापुओं का नगर कहा जाता है मुंबई को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का नगर। आगे है कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल, ध्यान दीजिए, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल क्या कहलाती है प्यारे साथियों। तो शक्ति स्थल कहलाती है इंदिरा गांधी की समाधि स्थल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है या आप जानते हो, तो कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर आप याद से बता दिया करो। ठीक है ना। आगे है कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। टॉप लेवल का क्वेश्चन है। सही आंसर होता है दोस्तों 6 है वेदांगों की कुल संख्या। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो प्यारे साथियों, नई दिल्ली में है केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि मिलराइट किस धातु का अयस्क है। तो प्यारे साथियों, मिलराइट किस धातु का अयस्क है। तो सही आंसर होता है निकेल का अयस्क है मिलराइट। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है कि प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश में है खजुराहो का मंदिर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, बताइए आप लोग कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाता है पेडोलॉजी कहलाता है मृदा का अध्ययन। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आगे है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाता है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। राइट आंसर ऑप्शन सी है। आगे है कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह। तो प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाता है प्लीहा। दोस्तों, प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रगाह या फिर कब्रस्थान। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है कि नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है। सही आंसर हो जाता है दोस्तों कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है नर्मदा और ताप्ती। आगे है कि सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। टॉप लेवल का क्वेश्चन दोस्तों। तो सही आंसर हो जाता है 2 सेकंड का होता है सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी। तो प्यारे साथियों, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कल्पना चावला। आगे है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बिल्कुल दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो सही आंसर हो जाता है अशोक मेहता। दोस्तों, अशोक मेहता हैं द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक। ठीक है ना। चलिए, तो आगे है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। प्यारे साथियों, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है कि भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है। भारत में
स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर होता है दोस्तों लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो सही आंसर होता है इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है अंतारा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? सही आंसर होता है नागपुर। दोस्तों नागपुर में है केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है बिस्मथ राइट किस धातु का अयस्क है? शानदार क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा बिस्मथाइट का अयस्क है बिस्मथ राइट। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? सही आंसर होता है एनियाक। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? राइट आंसर होता है न्यूटन मीटर होता है दोस्तों पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। आगे है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? बिल्कुल दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सही आंसर होता है दोस्तों कि गंधार कला का उदाहरण है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है कि राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार भारत की किस निधि पर निर्भर है? दोस्तों सही आंसर होता है संचित निधि पर निर्भर है राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार। आगे है तारपीन का तेल किस वृक्ष से निकाला जाता है? दोस्तों तारपीन का तेल किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो सही आंसर होगा चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है तारपीन का तेल। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था? आंसर हो जाएगा 1951 में लागू हुआ था भारत में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। आगे है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। आगे है कि नाथुला माउंटेन पास किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है सिक्किम। दोस्तों सिक्किम में है नाथुला माउंटेन पास। ठीक है, चलिए तो आगे है शहद का मुख्य अवयव क्या है? दोस्तों शहद का मुख्य अवयव क्या है? तो सही आंसर हो जाता है फ्रक्टोज। दोस्तों फ्रक्टोज है शहद का मुख्य अवयव। अगला क्वेश्चन पिच ब्लेड किस तत्व का अयस्क है? तो प्यारे साथियों यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेड। आगे है गेलेना किसका अयस्क है? तो प्यारे साथियों गेलेना किसका अयस्क है? तो राइट आंसर होता है सीसा का अयस्क है गेलेना। ठीक है ना। चलिए 31 क्वेश्चन हमारा कि प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? पीएम पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो सही आंसर होता है 25 वर्ष। दोस्तों 25 वर्ष है पीएम पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा। नेक्स्ट है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? तो आंसर हो जाता है हेनरी ड्यूनांट। दोस्तों हेनरी ड्यूनांट है रेड क्रॉस के संस्थापक। नेक्स्ट है कि भारत में रेल सर्वप्रथम किस वर्ष चलाई गई थी? सबसे पहले भारत में रेल किस वर्ष चलाई गई थी? तो सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का 1853 में चलाई गई भारत में सर्वप्रथम रेल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की सबसे नजदीकी परत कौन सी है? तो आंसर होता है दोस्तों क्षोभ मंडल। दोस्तों क्षोभ मंडल है पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की सबसे नजदीकी परत। ठीक है ना। चलिए तो आगे है मोनाजाइट किस तत्व का अयस्क है? मोनाजाइट किस तत्व का अयस्क है? राइट आंसर हो जाता है थोरियम का। दोस्तों थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। ठीक है ना। चलिए तो आगे है डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है?
डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? आंसर हो जाता है मैग्नीशियम का। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होता है केरल। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का बिहार। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। चलिए 40 क्वेश्चन दोस्तों, कि भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो प्यारे साथियों, भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। ठीक है ना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में मेट्रो पुरुष कहा जाता है श्रीधरन को। ठीक है, चलिए तो आगे है कि सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? शानदार क्वेश्चन दोस्तों। सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो आंसर हो जाता है पंजाब में। आगे है, केलामाइन किस धातु का अयस्क है? बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो जिंक का अयस्क है केलामाइन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। और दोस्तों ये रहा आज का आपका टेस्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण दिखता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और भाई बहनों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।